हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोना यानी गोल्ड के बारे में। हमारे देश में सोने को बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए कोई भी त्योहार हो, वो चाहे दिवाली हो या अक्षय तृतीया, हम उस दिन सोना जरूर खरीदते हैं। और सिर्फ त्योहार ही क्यों, कई लोग जिनके घर में लड़की होती हैं वो उसके बचपन से ही थोड़ा थोड़ा सोना खरीदने में लग जाते हैं और कुछ सालों बाद वो अच्छा खासा सोना इकट्ठा कर लेते हैं उसकी शादी में देने के लिए। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि आप अपनी मर्जी मुताबिक अपने घर में सोना नहीं रख सकते। आप अपने घर में एक लिमिट तक का ही सोना रख सकते हो, और अगर आप लोगों ने लिमिट क्रॉस की तो इनकम टैक्स ऑफिस के लोग भी अपना लिमिट क्रॉस कर सकते हैं और आपके सोने को जब्त कर सकते हैं। तो वो सोने की मात्रा क्या है, वो लिमिट क्या है, कितने लिमिट तक आप अपने घर में सोना रख सकते हो, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि मैं जो भी ज़रूरी फाइनेंशियल टिप्स आप लोगों को देती हूँ वो आपको समय पे मिल पाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाओ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पैसे की बात आती है आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मेक श्योर करो कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप कितने लिमिट तक का सोना अपने घर में रख सकते हो जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स या पेनल्टी का कोई खतरा ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे शादीशुदा महिला यानी मैरिड वुमेन के बारे में। अगर आप शादीशुदा महिला हो यानी मैरिड वुमेन हो तो आप 500 ग्राम यानी आधा किलो तक का सोना अपने घर में रख सकते हो। अगर आपने आधा किलो सोना अपने घर में रखा हुआ है और उस सोने का आपके पास कोई भी बिल नहीं है तो चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतने लिमिट तक का सोना आपको अलाउ करती है अपने घर में रखने के लिए। उसकी कोई जवाबदारी आपको नहीं बनती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाएगा। दूसरा बात करते हैं हम, अगर आप महिला हो और शादीशुदा नहीं हो, तो अगर आप अनमैरिड वुमेन हो यानी महिला हो लेकिन शादी नहीं हुई है आपकी, तो आप 250 ग्राम तक का सोना अपने घर में रख सकते हो। और अगर उस 250 ग्राम का जो लिमिट है उस सोने का आपके पास कोई भी बिल नहीं है तो चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे कोई टैक्स या पेनल्टी नहीं लगाएगी। अभी जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे लड़कों के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप लड़के हो तो आप कितना सोना अपने घर में रख सकते हो? मैं बताती हूँ। अगर आप लड़के हो तो आप 100 ग्राम तक का ही सोना अपने घर में रख सकते हो। अगर आप लड़के हो और आपने 100 ग्राम तक का सोना अपने घर में रखा हुआ है और आपके पास उसका कोई बिल नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई खतरा नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं बनती आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से। लेकिन वहीं पे अगर आपने 100 ग्राम से ज्यादा सोना रखा हुआ है तो आपकी जवाबदारी बनती है और आपके पास बिल भी होना चाहिए। हमने जो ये 3 पॉइंट्स के बारे में बात की, 3 कैटेगरीज के बारे में बात की, और हमने 3 कैटेगरीज को लेके डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के बारे में भी बात की। ऐसा नहीं है कि आप उस लिमिट से ज्यादा सोना नहीं रख सकते अपने घर में, आप बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहां आएगी अगर आपने लिमिट से ऊपर तक का सोना रखा हुआ है तो आपके पास उसका बिल भी होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने आपसे बिल मांगा और आपसे जवाबदारी मांगी
तो आपको उनको बिल भी दिखाना पड़ेगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से इतना पैसा लाकर सोने को खरीदा है आपने, पूरा डिटेल सोर्स ऑफ इनकम, पूरी जवाबदारी आपकी बनती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। और अगर आपने बकायदा उनको बिल शो कर दिया और आपकी जवाबदारी से इनकम टैक्स के लोग सहमत हो गए तो ठीक, अगर आपके पास बिल नहीं है और आपके जवाबदारी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग सहमत नहीं हुए, तो आपको पता है आपको 78% तक का टैक्स और 10% एडिशनल पेनल्टी लग सकती है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आगे से आप जब भी अपने घर में सोना रखें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो लिमिट क्या है और अगर आपने लिमिट क्रॉस की है तो आपके पास उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, ताकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसका ब्यौरा मांगे तो आप अपनी जवाबदारी में पूरा ब्यौरा दे सको। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के बाद से आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन लोगों को भी पता हो उनकी लिमिट क्या है और अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो बिल रखें और प्रॉपर ब्यौरा देने के लिए तैयार रहें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दिस इज दीप्ति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्माइल मोर। बाय बाय।